अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम देखेंगे वो हम क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी में हम देखेंगे इसके आंसर्स क्या होंगे। जो पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखिए पाई तो नहीं आएगा क्योंकि पाई रैशनल है, अंडर रूट ऑफ टू भी नहीं आएगा। सिंपली ये आंसर है। अब कोई बच्चे कहेगा पाई की वैल्यू तो मैंने एक बुक पर 22/7 देखी, वो होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से 1.414, इसी तरह से इसका भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन होगा, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, कोई भी, वो हमेशा ही रैशनल नंबर होता है, याद रख लेना। और कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड ही नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग होगा, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होता है, यानी कि जिसको हम नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन एज ए पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और ऊपर जो पावर्स होते हैं, जो कौन सा एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पावर्स जो होते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, याद रख लेना। यानी कि ये अगर मैं इस तरह का एक्सप्रेशन लूँगा, इस तरह मैं लिखता हूँ, सॉरी ये पेन लिखता क्यों नहीं है। हाँ, इस तरह अलजेब्रिक, अगर वन वेरिएबल में बात करूँगा, चूँकि आप 10th में है तो 10th में वन वेरिएबल के एन नॉट इक्वल टू जीरो। जो ये ऊपर जो आप पावर्स देख रहे हैं हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि हमेशा n-1 जो भी ऊपर पावर होंगे ये हमेशा होल नंबर्स होंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे, याद रख लेना। पहला जो है 1/x प्लस 2x, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ x/1, ऊपर लिख लूँगा मैं, तो इसका देखिए नेगेटिव पावर आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये ऑप्शन। अब सी पार्ट इसका देख लीजिएगा, सी ऑप्शन नंबर सी, x+7, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस, क्योंकि अंडर रूट की यहाँ पर वैल्यू होगी स्क्वायर की रूट, तो इस देख लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। अब यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3 आप देख लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अब x+2y = 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स। सिंपली आपको पुट x करना था इस इक्वेशन में, जहां पर x है वहां पर आपको 4 पुट करना है। 4+2y = 10, विच इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4-10-4। यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट यहाँ किया क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6। अब दोनों तरफ से आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा आप। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं थे पहले एग्जाम में, लेकिन अब ये डाल रहे। देखिए 4n-3, ये आपकी nth टर्म है। आपको देखनी है इसकी a3, यानी कि इसका थर्ड टर्म क्या आएगा, यानी कि n आपको लेना है यहाँ पर 3, जहाँ जहाँ पर n दिखेगा आपको 3, वो a3 आपका बन जाएगा 4 × 3 प्लस माइनस हो जाएगा 12 - 2 हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देखिए आपको एक ट्रायंगल बनानी थी, इसको हाइपोटेनस मानना था, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर आप ये एंगल कंसिडर करें। तो अगर आप कॉस देखेंगे कर्ली ब्लैक हियर, यहाँ पर भी हाइपोटेनस है लेकिन बेस है। इसमें मसला क्या था, अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ये है और रहा, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होती है, ये हमेशा साइन होती है, साइन थीटा, याद रख लेना।
सो अपोजिट टू द दिस, इसको आप देखना था, बस काम हो गया था आपका। ठीक है, इसका ये ऑप्शन है। और टैन में तो बिल्कुल ही हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा, आप देख लेना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना था, सेक्शन फार्मूला में एक आपको दिखाया था, शायद मैंने दिखाया था ये मिड पॉइंट फार्मूला, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था वहाँ पर मैंने दिखाया था एक फार्मूला, मैंने x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला मैंने इसका नाम रखा था। वहाँ पर मैंने क्या किया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो आप एक लाइन लीजिएगा ज्वाइनिंग 6,2 इसके कोऑर्डिनेट्स है, दूसरे का सॉरी यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कुछ, लाइन में थोड़ी सी छोटी लूँगा, दूसरा है 2,1 इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आप इसको x1 मान लीजिएगा, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको पुट करना है, क्या आएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट का 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो आएगा आपका 8/2 4/2। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 4,2 4,2 इसका राइट ऑप्शन होगा, 4,2 ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका सी ठीक रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 12,30 एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है वो आपको, इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 6 2 3 2 3 3 1 तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 30 को कैसे आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, मेरे ख्याल से ही फैक्टराइजेशन होगी, 2 5 10 10, सॉरी इसका जो फैक्टराइजेशन में इसको प्रॉपर फैक्टराइजेशन देखेंगे, 30 की फैक्टराइजेशन जो होगी 2 से अगर हम कहेंगे 3 एग्जैक्टली यही आएगी। सो 30 की जो होगी वो होगा, मैंने आपको इसका शॉर्टकट एक ट्रिक बताया था, आप कैसे एलसीएम कैसे निकालोगे। जो 12 है उसका जो फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 3, और 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। अब करना क्या है, आपको सारे नंबर्स लेंगे लेकिन हाईएस्ट पावर्स लेंगे। देखिए 2 कॉमन तो आ रहा है दोनों में से, अब ये आपको उठाना है, पिक कर लेना है, एलसीएम में पहला नंबर आएगा ये, दूसरा 3 आप कोई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और 5 लेना है, और ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 वो हो जाएगा 12 12 इंटू 5 वो हो जाएगा 60 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप वहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से इसको दिखाया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर कॉइन कहते हैं जो बायासड नहीं हो, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए आपके पास चॉइस क्या है उसके लिए, जब भी आप एक कॉइन को उछालेंगे उसके पास दो ही ऑप्शन, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यही दो तो इसके आउटपुट्स आएंगे। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसकी जो प्रोबेबिलिटी देखिए, हेड आ सकता है लेकिन किस में से, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दो। अब आउटकम क्या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेड, तो आएगा 1/2, उसका वो आएगा 0.5, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद साइड्स। अब कोई क्यूब है
उसका जो होता है क्यूब का, उसको आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसकी जो फार्मूला है साइड क्यूब होता है। यानी कि अगर कोई होता है इस तरह का क्यूब, मुझे यहाँ पर क्योंकि वो 3D का है क्यूब अब उसमें से जो साइड क्यूब आपको दिखाना है, क्योंकि साइड साइड को आप तो दिया है 7 क्यूब, 7 7 49 इंटू 7 वो आएगा 243। अब इसको चेक कर लेना, यही है कैलकुलेशन की। हालांकि आसान था, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिख नहीं रहा है कि इसमें जो पहला कोफिशिएंट क्या है। मैं इसको थोड़ा सा चेक इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इसको देखना चाहता हूँ कि ये क्या है। मुझे कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है पहला, सो इसलिए मैं इसको देखना चाहता हूँ पहले ये क्या है, कि इसका कोफिशिएंट क्या है। 2 तो मुझे दिख रहा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है। द इक्वेशन, देखिए आपको इसको क्या करना था, आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के बराबर रखना था। वहां से जो वैल्यू आता उस वही आपको वैल्यू देखनी पड़ते। क्योंकि ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन था, इसको हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आपने देखा जब भी किसी इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स होते हैं, उसकी जो आपको डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के बराबर होती है। अगर अनइक्वल रूट्स होंगे तो मैं आपको दिखा ही लेता हूँ। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको पुट करना था 0 के बराबर, ठीक। अब जो कि यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, मुझे दिख नहीं रहा ये ए है या कुछ और है। लेट मी चेक आउट फर्स्ट, ये क्या था ये। क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको चाहे, चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि ये क्या है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल आपको क्या करना था, मैं आपको दिखाऊँ तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 के बराबर लिखने थे, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे वैल्यू आता है क्या आपको रखना है, ठीक है। यानी कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पुट करना था 0, वहाँ पर ए की वैल्यू आपको मिल जाती, क्या था उसका वैल्यू आपको जो मिल जाता। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2x प्लस ए है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे, रियल आएंगे, और अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, याद रख लेना। इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो आपको पुट करना था डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। अब यहाँ से जो इक्वेशन आती है आपकी, वो आती है इस तरह की, क्योंकि बी जाएगा 4 माइनस 4a² इक्वल टू 0। अब आप 4 को वहाँ ले जाकर शिफ्ट कीजिएगा तो आएगा 4a² इक्वल टू 0। 4 और 4 कैंसिल हो जाता, तो ये आ जाता ए इज इक्वल टू 1, या आ जाता ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आप ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
बहुत ही आसान था। आपको क्या करना था, आपको इसको मल्टीप्लाई कराना था कि पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम दिखाई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिएगा कि आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, वो आएगा 77। अब 77 को आप 13 से मल्टीप्लाई करिए, वहाँ जो नंबर है अगर ये नंबर आएगा तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, हम छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसको मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत सारे बच्चों में इसमें प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ऐसा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 1 विच इज फॉलोज, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है। ऑल डैश डैश आर सिमिलर। देखिए, अगर हम आइसोसेलेस लेते हैं, आइसोसेलेस का मतलब होता है अपोजिट साइड्स जो इक्वल होते हैं। क्या वो सिमिलर होते हैं? वो कभी सिमिलर नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या करना था, सर्कल बनाना था आपको, सर्कल विद सेंटर दिस। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, कोई टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड द रेडियस, और इसके दरमियान through the angle between the tangent at a point on the circle and the radius through the point। इस पॉइंट के जो रेडियस होगा उसका जो एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिएगा, 16 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द 3 टर्म्स ऑफ द, यानी कि आपको nth टर्म दिया गया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। आपको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, यानी कि n की वैल्यू आपको पहले 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है। देखिए, जब आप n को 1 रखेंगे तो 1 इंटू a1 क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, यहाँ से 1, यहाँ पर -1 आएगा, डिवाइडेड पहले आएगा -1/2 पहली टर्म। जो दूसरी टर्म आएगा, देखिए 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 0 बन जाएगा, तो ये दूसरी टर्म 0 आ जाएगी। तीसरी टर्म क्या आएगी, तीसरी टर्म जो आएगी a3 क्या आएगी, a3 आएगी, आपको यहाँ पर 3 देना है, 3 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 आएगा। तो 3 टर्म्स ये निकल जाएंगे आपके। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ खास था। यस, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 13 का जो और पार्ट है वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे यही खाली एक क्वेश्चन दिखा जो अच्छा खासा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था। बाकी इसमें कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18, हमेशा याद रखना, जब भी साइन, कोई भी टूर्नामेंट, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, थीटा हो, ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक इसके में एंगल नहीं होता। बेसिकली एक रियल नंबर होता है, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता है। हमेशा याद रखना, कॉट कोई बोलेगा कॉट ए इंटू ए, ये नहीं होता है जब तक इसके पास एंगल नहीं है, ये किसी काम का नहीं होता। तो बेसिकली एक रियल नंबर होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर द कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन, ये फॉलोज है। ठीक है, अब आप यूनिक सोल्यूशन कब होता है उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। पहले हम आसान क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 देखने हैं, लेकिन फर्स्ट 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 8 होगा और 10 होगा। इसको कितने नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पर मीन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन थे ये।
जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब दो क्वेश्चन इसमें रहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तो कोई क्वेश्चन रह मत गया। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन, इसको भी मैं एमसीक्यू एज ए ले सकता हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34, देखिए एक डाई को रोल रोल किया गया, यानी कि जो इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे पासा, पासा हमने फेंका। देखिए उसमें 6 होते हैं इस तरह का, थोड़ा सा क्यूबिक शेप होता है इस तरह में। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर दो होते हैं, इसी तरह 3, इसी तरह से होते हैं। हमने पासा फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, दूसरा नंबर लाइंग बिटवीन, ये दो एक ही क्वेश्चन, यानी कि ये अलग से क्वेश्चन करना है आपको। आपको सोल्यूशन में क्या लिखना है कि क्योंकि हमें पता है इसकी जो आउटकम्स होंगे, जब पॉसिबल आउटकम्स है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ये इसका सैम्पल स्पेस है। हालांकि सैम्पल स्पेस आपने 10th में नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको, हाँ यस एग्जैक्टली, मुझे लगा वीडियो पॉज हो गई है। एग्जैक्टली, तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ये पॉसिबल आउटकम्स है। अब क्या कहते हैं प्राइम नंबर, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर होंगे? 3 है प्राइम, 2 है और 5 है, ये 3 प्राइम नंबर्स होंगे। तो टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? अब मुझे चाहिए कितने, 3 में से 6, तो इसका 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसका आएगा 1/2। अब नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, यानी कि 2 और 6 के दरमियान जो नंबर मुझे आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मैं पासा फेंकूंगा 2 और 6 के दरमियान, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 को नहीं गिनना है, 6 को भी नहीं गिनना है, यानी कि 3 को, 5 को और 3 4 और 5 को गिनना है। ठीक है, 3 4 5, कोई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी कि इन तीनों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब मैं कोई पासा फेंकूंगा। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, वो हो गए 1/2। सो सिंपली ये क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया, अभी तक नहीं किया है। वो एक्स स्क्वायर माइनस द पेयर ऑफ इक्वेशन y हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है या वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सी जो कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, आप उस कंडीशन को लगा दीजिएगा। ये मुझे यहाँ पर एक्चुअली में इक्वेशन नहीं दिख रही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, थोड़ा सा ब्लर आ गया है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो था, ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लगा, आपके लेवल का नहीं है ये। ठीक है, इसमें जो कंडीशंस हैं ये आपके लेवल का था ही नहीं। ठीक है, बाकी इसमें कोई कोई ऐसा, अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा, इसको मैं आपको अलग से एक वीडियो पे दिखाऊंगा। और हालांकि इसने आर पार्ट तो आपको दिया है वहीं पर भी, मैं इसको पहले दिखा दूंगा क्या। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे वो मसला था। अब इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आर पार्ट, जो ये वाला क्वेश्चन था, एक्चुअली में क्या थी इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है, इसको यहाँ पर डिवाइड में नहीं लिखना चाहिए था, इस यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 0 < <(θ <) <90, यानी कंडीशन लिखनी चाहिए थी। देखिए आपका x दिया गया हुआ है, y दिया, x प्लस वाई को आपको फाइंड आउट करना है। आप सिंपली करिएगा 2 sin θ, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर लीजिए 2 cos of θ+1। अब 2 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 sin² θ प्लस cos² θ, एक 5s आइडेंटिटी है। आप इसको 1, यह आएगा 1, इसकी वैल्यू +1, y जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका राइट आंसर जो है 3 है।
लेकिन मसला इस क्वेश्चन में ये था, मुझे यहाँ पर ये डिवाइड में नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऊपर डिवाइड है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका मिस्टेक आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसको कंडीशन यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, वो भी कामा करके बाद लिखना चाहिए था। 0 इज लेस आर इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। डिवाइड में नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर। इसकी मिसप्रिंट हालांकि शायद पेज की वजह से यहाँ पर और थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, बाकी इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी। सब क्वेश्चंस मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक दिखाए। होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।